तो आज का हमारा नया टॉपिक है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्या टॉपिक है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। हम देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान। पास्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान क्या कहलाती है? जैसे इस काल के वाक्यों के प्रकट होता है, इस काल के वाक्यों में प्रकट होता है कि भूतकाल में कार्य जारी था। क्या था? कि भूतकाल में कार्य जारी था और समाप्त नहीं हुआ है। मतलब जैसे भूतकाल में पिछले कल, जैसे कल कार्य जारी था और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। सेकेंड हमारा पॉइंट है इस काल के वाक्यों के अंत में। इस काल के वाक्यों के अंत में कौन कौन वाक्य आते हैं? रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्या क्या शब्द आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो अंग्रेजी बनाने के नियम। हम इस टेंस में किस तरह से अंग्रेजी बनाते हैं, इनकी हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ये हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ही, आई, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज। जैसे ही, सी, इट तथा नेम हो या एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। तथा लगाकर मुख्य क्रिया के साथ के अंत में आईएनजी लगाते हैं। जो हमारे मुख्य क्रिया है उसके अंत में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। तथा मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें भी मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, अब हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या है? सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा देखते हैं एक एग्जाम्पल क्या कहता है। जैसे मैं कल यात्रा पर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मैं कल यात्रा पे जा रहा था। क्या है? आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, वाज हमारा सहायक क्रिया हो गई और गोइंग हमारी मेन वर्ब हो गई। आईएनजी हमारा जोड़ दिया गया गोइंग, ऑन मिस पर। ठीक, ए जनवरी और स्टरडे, आई वाज गोइंग ऑन ए जनवरी स्टरडे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है जो नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? अंग्रेजी बनाने के नियम। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया वाज वर्ब और मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। जो वाज वर्ब हमारी होती है और मुख्य क्रिया होती है जो मेन वर्ब होती है, उसके बीच में हम नॉट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर वाज वर्ब हो गया, फिर प्लस नॉट हो गया और फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब और वाज वर्ब के बीच में नॉट हम लगा दिए, फिर हमारे आईएनजी फॉर्म जोड़ दिए, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहलाता है। एग्जाम्पल हमारा कहता है ये लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही हैं। ये लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही हैं। दीज गर्ल्स वेयर नॉट। देखो वेयर सहायक क्रिया हो गई और वर्ब की बीच में लगा है नॉट। वेयर नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। दीज गर्ल वेयर नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के नियम, अंग्रेजी बनाने के नियम। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आया हो, सबसे पहले क्या शब्द आया हो, तो क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सहायक क्रिया वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। जैसे पहले सबसे क्या आया हो तो उसकी इंग्लिश वर्ड ना लिखकर सहायक क्रिया वाज वर्ब का सब्जेक्ट पहले हम प्रयोग कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई प्रश्न सूचक शब्द के बीच में है। जैसे कोई प्रश्न शब्द सूचक मतलब वाक्य के बीच में है तो प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखकर वाक्यों के सब्जेक्ट के अनुसार, तो प्रश्नवाचकों के सब्जेक्ट के, जैसे कोई हमारा बीच में वाक्य प्रश्न सूचक है तो उसकी सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं,
सेकेंड पॉइंट हमारा है वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं। क्या करते हैं? वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं। फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हमारा वाज वर्ब आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल, क्या ये लड़के कल अपने कपड़े धो रहे थे? क्या ये लड़के कल अपने कपड़े धो रहे थे? तो वेयर दिस, वेयर दिस, पहले वेयर आ गया, फिर दीज आ गया, फिर बॉय सब्जेक्ट आ गया, फिर वॉशिंग, फिर हमारा क्या आ गया, हमारा मेन वर्ब आ गए प्लस उसमें आईएनजी जोड़ दिए, वॉशिंग, फिर देयर क्लोथ्स यस्टरडे, मतलब क्या ये बच्चे कल कपड़े धो रहे थे? तो वेयर दीज बॉयज़ वॉशिंग देयर क्लोथ यस्टरडे। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले हम लिखते हैं। जैसे हमारा ये सेंटेंस के बीच में क्या पहले आया है तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, प्लस वाज वर्ब लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं। जैसे हमारा कोई सेंटेंस में नहीं आया है तो हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट लिखते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इसमें का एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या कहता है। तुम कल क्यों नहीं खा रहे थे? तुम कल क्यों नहीं खा रहे थे? तो वाई वेर यू नॉट ईटिंग यस्टरडे, वाई वेर यू सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, ईटिंग यस्टरडे मेन वर्ब आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया, यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे और नॉलेज पाते रहेंगे। कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स दोस्तों।